हरे कृष्णा एवरीवन, हैप्पी कार्तिक टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जो करने जा रहे हैं, हम कर रहे हैं गोपी गीत और हमने पैरा 1 इसका कर लिया था। इससे पहले मंगलाचरण। अब मंगलाचरण हम क्यों करते हैं? मंगलाचरण हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे में कोई भी इतना सामर्थ्य नहीं होता कि हम ऐसे गुह्य टॉपिक्स को या शास्त्र को हम समझ पाएँ। इसलिए हम गुरु से निवेदन करते हैं कि कृपया कर आप हमारे ज्ञान चक्षु, जो नॉलेज आपने हमें दी है, वो ज्ञान चक्षु आप हमारे खोलिए, ताकि हम उस चीज़ को थोड़ा, हम सारा तो नहीं समझ पाएंगे। ये बहुत ही रसिक और बहुत ही गुह्य टॉपिक्स है। मतलब आपको भगवान को समझना। इट्स लाइक कि आप अर्थ की बॉडी में फायर को कैसे समझ सकते हैं। आप फायर को दूर से देख सकते हैं, उसका हीट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन आप फायर के क्लोज आएंगे तो आपके जलने का डर रहता है। टच से हर चीज़ जल सकती है। तो इसलिए ये हम मंगलाचरण इसलिए करते हैं ताकि गुरु जो है हमें ऐसी नॉलेज दे, गुरु जो है हमारे ज्ञान चक्षु को खोलने में हमारी सहायता करें, और ताकि हम पूरी तरह भगवान को तो समझ नहीं पाएंगे, तो हम कुछ कुछ अंश जो है भगवान का समझ पाएँ और आनंद ले पाए, हमारी आत्मा को परमानंद की अनुभूति हो। तो इसलिए ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदन्ता स्वामी नामिने नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन। सो हम कर रहे हैं बहुत ही गुह्य टॉपिक, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे आपको कैसे बताऊँ, क्योंकि इतना ये रसिक टॉपिक है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत लिमिटेड है। पर क्योंकि हम कार्तिक को करने का प्रयास कर रहे हैं हम सब, तो चलिए इसको करें। तो हमने फर्स्ट टाइम जो गोपी गीत का फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें से मेरे को थोड़ा सा और ऐड करना है, वो मैं करती हूँ। पर इससे पहले हमें ये फ़र्क करना है कि ब्रज भाव में और ब्रज के बाहर वृंदावन भाव में कृष्ण का जो हम माधुर्य माधुर्य कह रहे हैं, और वृंदावन के बाहर द्वारका में या मथुरा में वो क्या डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे शास्त्रों में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे दूध आता है आपके घर में, ठीक है, बाहर क्या है? बाहर पूरा ऐश्वर्य भाव है कि ये भगवान हैं, ये अवतार हैं, ये जो आए हैं ये कंस का वध करने के लिए आए हैं। और क्योंकि ये आकाशवाणी हुई थी कि ये कंस का वध करेंगे, तो इसलिए उन लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर है। पर ब्रज में ये ऐश्वर्य नहीं है। भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते भी हैं, जैसे कभी मैया को पूरे अखंड ब्रह्मांड अपने माउथ के अंदर दिखा देते हैं। कभी नंद बाबा को वरुण देवता, एक बार क्या हुआ था, नंद बाबा द्वादशी पारण करने के लिए उनको लगा एकादशी व्रत करते हैं ना, उसके दिन जो गिवन टाइम में हमें एकादशी का पारण करना होता है, द्वादशी वाले दिन, यदि उसको उस गिवन टाइम में हमने व्रत नहीं खोला तो क्या होता है, आपका वो एकादशी व्रत जो होता है निष्फल हो जाता है। तो नंद बाबा को लगा कि सुबह हो गई है, प्रातः वेला हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए मेरा द्वादशी व्रत का करने के लिए, तो मैं यमुना स्नान कराऊँ। तो वह जब यमुना स्नान करने जाते हैं, और यमुना स्नान करते समय क्या होता है, उनको पता नहीं होता कि अभी सुबह नहीं हुई, अभी ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, या उससे पहले वाला सागर मुहूर्त नहीं है, ये अभी जो है रात्रि की ही पहर है। तो वो जमुना जी में जैसे ही जाते हैं, तो वो एक रूल के अगेंस्ट है कि अगर आप रात को या सागर मुहूर्त से पहले या ब्रह्म मुहूर्त से पहले जाके जमुना जी में स्नान करते हो, तो वहाँ वरुण देवता के जो होते हैं बहुत सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, नंद बाबा को पकड़ा और अब यमुना जी के नीचे ले गए। वरुण देवता जो है वो वाटर के डेमी गॉड है,
तो देवता है। तो अब सब कहे कि नंद बाबा कहाँ है। गोकुल में पूरा हाहाकार मच गया, वृंदावन में पूरा हाहाकार मच गया कि बाबा नहीं मिल रहे, जमुना जी में चले गए। तो कृष्ण को बड़ा वो हुआ, कृष्ण को बड़ा दुख महसूस हुआ। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट अपनी जो है धोती ऊपर करी और जमुना जी में चले गए और वहाँ पे नीचे चले गए वरुण देवता के लोक में। और वहाँ पे क्या हुआ है, वरुण देवता जो है उनको पता है कि ये जो है नंद बाबा हैं, ये भगवान के पिता हैं, ये श्री कृष्ण के पिता हैं। तो वहाँ पे क्या है, वरुण देवता का कंप्लीट ऐश्वर्य भाव है कि हाँ ये भगवान है, हम इनके सेवक हैं। तो जैसे ही भगवान वहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि नंद बाबा का वैसे ही आदर सत्कार हो रहा है क्योंकि ये भगवान के पिता हैं। और भगवान का धूप अगरू और हर चीज़ से उनको चंदन का लेप लगाया जा रहा है, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र दिए जा रहे हैं, उनको फूलों का हार पहनाया जा रहा है। तो बहुत अच्छे से, जैसे होता है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर आपके घर आ जाए तो किस प्रकार आप उनको ट्रीट करेंगे, तो उस प्रकार से वरुण देवता जो है बहुत ही परम सेवक के रूप में उनका कर रहे हैं। और नंद बाबा हैरान हो रहे कि ये अनपढ़ ग्वाला मेरा बेटा इतना झूठ बोलता है, गोपियों के वस्त्र चुरा लेता है, माखन चोर है, हर चीज़ चोरी करता है, तो ये इसको इतना आदर सत्कार क्यों मिल रहा है। अरे गर्ग मुनि ने कहा था कि ये इसमें चमत्कारी पावर्स हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कि ये वरुण देवता जो पानी के देवता हैं वो मेरे बेटे को पूज रहे हैं। तो वो सारा आदर सत्कार होके भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपने पिता को और वरुण देवता बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, रत्न, बहुत सारे वस्त्र, सुंदर, इतने सुंदर वस्त्र, उतने रत्न, जितने भी ओशन बेड्स में इतने बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं वो नंद बाबा को गिफ्ट करते हैं और ये दोनों वापस आ जाते हैं। तो नंद बाबा जो है बाद में मीटिंग बुलाते हैं और वो कहते हैं ये देखो ऐसा हुआ, यहाँ पे कृष्ण का इतना सुंदर विस्तार, वो तो ऐसे दंडवती लगा रहे थे लाला की कि मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि मेरे अनपढ़ लड़के को ये इतना क्यों कर रहे हैं, उनको कोई भुलेखा लग गया है क्या। तो सबने कहा नहीं, लाला ने ना गोवर्धन भी उठाया था, जब गोवर्धन लीला हुई थी तब भी ये मीटिंग हुई थी कि लाला कोई देवता तो नहीं, लाला कोई भगवान तो नहीं। तो सब फिर इसी निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि गर्ग मुनि जब आए थे और उन्होंने लाला का नामकरण किया था तो उन्होंने कहा था कि ये जो तुम्हारा लाला है इसमें बहुत सुपर नेचुरल शक्ति है, तो और कुछ नहीं है, ये भगवान नहीं है, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा पावर्स हैं। और क्योंकि सारे जो ग्वाल बाल है ना, ये भगवान कृष्ण इतने सारे असुरों को मार देते हैं और सबको हरा देते हैं। और जैसे उन्होंने बकासुर को मारा, पूतना को मारा, शकटासुर को मारा, इतने सारे और वो जो था जो सांप था जो आया था जो मुंह खोल के क्या नाम था उसका, अष्ट्रासुर, हाँ। तो उसके भी मुंह में ग्वाल बाल चले गए थे और बेहोश हो गए थे और कृष्ण ने उसको भी मारा और अपने ग्वाल बाल को हटाया और कालिया नाग के ऊपर डांस किया। पर भगवान वो ग्वाल बाल मानने को तैयार ही नहीं होते। जब कृष्ण और ग्वालों की फाइटिंग होती है तो जो ग्वाल बाल होते हैं वो भगवान के ऊपर चढ़ जाते हैं और उनको हरा देते हैं कुश्ती में। तो कहते हैं कृष्ण तुम्हारे में इतनी पावर नहीं है, तुम तो हमसे भी वीक हो। वो कहते नहीं, मैंने इतने सारे असुरों को मारा, तुम कैसे कह सकते हो मैं वीक हूँ तुमसे। सुदामा मैं तो नहीं वीक हूँ, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। तो वो कहते हैं कि अरे नहीं, पता है हम तुम्हें राज की बात बताते हैं, एक्चुअली में तुम वीक हो, लेकिन तुम्हारे बाबा के पास 9 लाख गायें हैं, मेरे बाबा के पास 11 लाख गायें हैं, तो कौन बड़ा हुआ, मैं बड़ा हुआ। दूसरा, तुम्हारे जो नंद बाबा हैं ना, वो क्या करते हैं, शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं और उनकी पूजा इतनी प्रगाढ़ है कि जब भी तुम संकट में होते हो तो भगवान तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं और तुम क्या है ग्वाल बाल इन असुरों को मार देते हो। अदरवाइज तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं है और जैसे ही वो काम हो जाता है तो भगवान चले जाते हैं। तो तुम अपने आप को ये भुलेखे में मत रहो कि तुम बहुत पावरफुल हो, देखो तुम तो कुश्ती में मेरे से हार जाते हो। तो ये सारा चीज़ हो रहा है। इवन जब कंस को मारने भगवान कृष्ण वहाँ पे गए तो सारे जब अखाड़े के अंदर गए तो सारे मथुरावासी कह रहे हैं हाय, ये उनके अंदर दो भाव है। कई मैया कह रही हैं कि हाय कितना कोमल लड़का है, इसके अंग कितने कोमल हैं, कितना ज़्यादा यहाँ पे बेइंसाफ़ी हो रही है कि इतने बड़े क्रूर जो रेसलर्स हैं वो इतने कोमल 11 साल के लड़के को मारेंगे। और कईयों के दिमाग में ये था
कि अरे ये तो स्वयं भगवान है, देखो इतने छोटे में भी ये ज़रूर मार देंगे। तो वो कहीं ना कहीं ऐश्वर्य भाव था। और जब उन्होंने कंस के को मार दिया, भगवान कृष्ण ने कंस के जितने भी रेसलर्स थे उनको हरा दिया कृष्ण और बलराम ने, तब क्या हुआ, जो उनके ग्वाल बाल फ्रेंड्स वृंदावन से उनको एकम्पनी कर रहे थे उस अखाड़े में, वो आते हैं, उनके साथ फाइट करते हैं और क्या करते हैं, उनको कृष्ण और बलराम को हरा देते हैं। तो सब बड़े हैरान हो रहे थे कि इतने स्ट्रॉन्ग रेसलर्स को इन्होंने कर दिया और अपने से छोटे इन लड़कों को या इनकी एज के लड़कों को जो है इनसे हार रहे हैं। तो ये जो है ये वृंदावन का माधुर्य है, ये वृंदावन का साक्ष्य है, ये वृंदावन का जो है वात्सल्य है। इसमें बिल्कुल भी ये प्योर वात्सल्य है, ये प्योर माधुर्य है और ये प्योर साक्ष्य है, जिसमें हल्का सा भी टिंच मात्र भी जो है ईश्वरीय नहीं है। कभी कभार आता है, जैसे नंद महाराज ओ में आ गए कि वरुण देवता कैसे ये कर रहे हैं, गोवर्धन उठाया तो सारे ब्रजवासी ओ में आ गए कि अरे ये लल्ला में इतनी पावर कैसे है कि इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया और 7 दिन तक खड़ा रहा ऐसे। तो सबको थोड़ा सा अंदर से फील हुआ कि ये कैसे हुआ, ये क्या हो रहा है। तो तब वो क्या होता है, इसको हमारे जो आचार्य हैं वो ऐसे समझाते हैं कि जैसे कई बार दूध आता है, जैसे गैया से दूध निकालते हैं तो गैया क्या कर रही होती है, स्ट्रॉस खा रही होती है, जो उसकी घास होती है वो खा रही होती है। तो कई बार एक आध तिनका जो होता है वो दूध में आ जाता है। तो और वो दूध जब हमारे घर आता है और जब हम उस दूध को उबालते हैं तो कई बार वो स्ट्रॉ जो है, इतना 2 किलो दूध में हल्का सा एक स्ट्रॉ जो है, एक हल्का सा घास का तिनका कई बार दिख जाता है और कई बार वो नीचे चला जाता है। तो वृंदावन का जो माधुर्य है, जो वृंदावन का रस है, वो उस दूध के समान है। और जो वो ऐश्वर्य भाव आता है वो घास के उस तिनके की तरह आता है। वो कई बार जब दूध उबाल मारता है तो वो हल्का सा घास का तिनका ऊपर दिखता है, तो वो ऐश्वर्य है। पर वो जितनी देर में दिखता है और जितनी देर में आप उस दूध में आए हुए तिनके को हटाने का प्रयास करते हो वो नीचे चला जाता है। तो यही है, वृंदावन में भगवान को कोई भगवान समझता ही नहीं है। वो सोचता है ये तो हमारा लाला है, या गोपियाँ समझती है बॉय नेक्स्ट डोर है, और दोस्त सोचता है अरे ये तो हमारा यार है, हमारा दोस्त है, इसका क्या है। तो वहाँ पे भगवान कोई समझता ही नहीं है। इसलिए भगवान को पाने के लिए भगवान ने इसको भागवत गीता बोलने के लिए कि कोई उनको सीरियसली ले, उनको वृंदावन त्यागना पड़ा और कुरुक्षेत्र में जाके भागवत गीता ली। अगर वो ब्रज में भागवत गीता बोलते तो कोई उनको सीरियसली लेता ही नहीं। अरे ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, ये तो वाक चपलता है इसकी, छोटा सा लड़का है, ज़्यादा ही तेज है। पर लेकिन भगवान ने क्या किया, जाके ब्रज से बाहर जाके कुरुक्षेत्र में जाके वो बात बोली। तो आज हम जो कर रहे हैं गोपी गीत, वो कंप्लीट प्योर मोल्टन फॉर्म ऑफ जो है माधुर्य है, कि गोपियाँ जो है सोने के प्रकार से हैं, सोने की तरह हैं, और भगवान कृष्ण की विरह में वो सोना ऐसे तप रहा है, ऐसे तप रहा है कि उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वो मोल्टन फॉर्म ऑफ लव जो है वो इस गोपी गीत में, विरह गीत में हमारे को ना, हम उस स्तर पे है ही नहीं कि हम इस चीज़ को समझ पाए। ये तो हमारे आचार्य की, हमारे गुरुओं की कृपा है कि उनके मुख से ये सारी चीज़ें आई हैं। तो हम इसको थोड़ा सा, मतलब मैं तो कह रही हूँ थोड़ा सा भी नहीं, हम जस्ट उसको तोते की तरह मैं रिपीट कर रही हूँ। कितना मेरा समझ है मुझे नहीं पता, और कितना मैं आगे उसको तोते की तरह बोल पाऊँगी उतना मुझे नहीं पता। पर ये हमारी गुरुओं की अखंड कृपा है कि जिस वजह से हम ये इतना घुइया टॉपिक जो है हम देख पाए। क्योंकि फायर को समझने के लिए, फायर को टच करना, फायर में लिव करना हम जैसे बद्ध जीव के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम फायर को सिर्फ दूर से देख सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान को प्रॉपरली समझना हम जैसे बद्ध जीव नहीं कर सकते। ये तो गुरु कृपा की वजह से जो है हम इसका थोड़ा सा आस्वादन कर पा रहे हैं। तो हमने ये बोला था लास्ट टाइम। अच्छा, इससे पहले अब मैं बता रही हूँ, जैसे गोपियाँ थी ना, देर 2 प्रकार की गोपियाँ होती हैं, ठीक है। एक होते हैं दक्षिण भाव गोपी और एक होती है वाम भाव गोपियाँ। अब इसमें भी क्या है, अब जैसे कोई लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड है, तो कई गर्लफ्रेंड तो होती है अरे कोई नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड अगर बर्थडे भूल गया कोई बात नहीं, अगर वो कुछ और भूल गया कोई बात नहीं, अगर वो मेरे को एनिवर्सरी नहीं विश कर रहा कोई बात नहीं, चलो चलता है ना। तो वो पूरी डुली हुई रहती हैं अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर। तो इसको कहते हैं दक्षिणी भाव,
कि हम तुम्हारे हैं कृष्ण। जैसे ये है चंद्रावली का कैंप। चंद्रावली का कैंप होता है कि हम जो है वो कृष्ण आपके हैं, हमने अपने आप को आपके लिए बेच दिया है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, ठीक है, आप मारो आप रखो पर हम आपके हैं। और एक है वाम भाव की गोपियाँ। अब वाम भाव की होती है, कई गर्लफ्रेंड्स जो होती है बड़ी वो होती हैं, नहीं आपको मेरे को एनिवर्सरी विश करनी है, गुस्सा कर लेती हैं, मान कर लेती हैं, फिर उनको मनाने के लिए आर चीज़ से जाके सॉरी का कार्ड लाना पड़ता है, उनके लिए फ्लावर्स लाने पड़ते हैं, टेडी बियर लाना पड़ता है, हर चीज़ लाते हैं। पर अगेन भौतिक गर्लफ्रेंड में और राधा रानी में बहुत फ़र्क है। राधा रानी मान इसलिए करती हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यहाँ पे जो स्त्रियाँ मान करती हैं, जो वाम भाव में होती है, वो इसलिए मान करती हैं क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस चाहिए। पर राधा रानी, चाहे एक्सटर्नली ऐसा लग रहा है कि राधा रानी के कैंप को इम्पोर्टेंस चाहिए, पर अल्टीमेटली वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कि कृष्ण तुम हमें देखना चाहते थे कि ताकि तुम्हारी आंखों को सुख मिले, क्योंकि हम तुमसे बहुत ब्यूटीफुल हैं। वो एक घमंड नहीं है, वो एक जिसको कहते हैं एरोगेंस नहीं है राधा रानी के कैंप के लिए, लेकिन एक सटल अंदर सा है, वो होता है कि कृष्ण का भला हो, कृष्ण इंजॉय करे हर टाइम। अब कई बार हमारी मम्माज भी स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, हमारी मम्मी भी कहती है नहीं बेटा खाना है, आपने ये हरी सब्जियां खानी है। जैसे हम छोटे थे तो हमारी मम्मी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी खाने के मामले में, स्टडीज़ के मामले में। तो कई बार हमें लगता था कैसी मम्मी है, इतना गुस्सा क्यों करती हैं ये। तो वो लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, वो हमारी बेटरमेंट के लिए था, क्योंकि वो देख पा रही थी वो चीज़ हम नहीं समझ पा रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो एरोगेंट थी या वो बहुत गुस्से वाली थी। वो इसलिए कर रही थी कि ताकि हम आगे जो है बैलेंस डाइट खा पाएँ, ग्रीन वेजिटेबल्स ले पाएँ, और आगे हम जो है स्टडीज़ अच्छा करें, कुछ करियर बनाएं। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि राधा रानी का जो वाम भाव है, या राधा रानी के ग्रुप का, जैसे ललिता विशाखा, जो राधा रानी की अष्टसखी पेन प्राइम गोपीज ऑफ राधा रानी का ग्रुप है, वो वाम भाव में इसलिए आता है कि कृष्ण का जो है लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, उनको जो है वो रस मिले। इवन अगर हम द्वारका लीला में भी देखें तो रुक्मिणी देवी जो है वो बहुत सरेंडर्ड है भगवान के लिए। तो वो जो है उस भाव को कहते हैं हम दक्षिण भाव की रानी है, वाइफ है। और वहाँ पे सत्यभामा जो है उनका थोड़ा उग्र स्वभाव है, तो वो वाम भाव की है। एक बार रुक्मिणी देवी के साथ भगवान, कई बार जो होता है दक्षिण भाव की गोपियों में भी वो वाम भाव आता है, लेकिन वो एकदम से वो हो जाती है, नहीं 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 हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर कृष्ण रूठ गए, वो हमेशा के लिए चले गए, तो उनके ना बैक ऑफ द माइंड वो फियर रहता है कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो चीज़ ना हो जाए। तो इसीलिए कई बार, एक बार ऐसे ही हुआ कि रुक्मिणी जी भगवान को चामर झल रही थी, और भगवान जो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो ऐसे ही रुक्मिणी जी को टीस करने लग गए और कहने लगे, रुक्मिणी तुम तो इतनी सुंदर हो, और तुम्हारे सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी, जेल में पैदा हुआ, दो माताओं के यहाँ पला बड़ा, गायें चराई मैंने, मिट्टी खाई, और तुम तो प्रिंसेस थी, तुम तो एक सुंदर सी इतनी प्रिंसेस थी, और फिर तुम ऐसे क्यों, तुम मेरे चक्कर में कैसे पड़ गई। तुम्हारे पास तो इतने अच्छे अच्छे किंग्स का इनविटेशंस आए थे, और तुम मेरे पास फंस गई, और मेरी तो और भी रानियां हैं, और मैं तुमको इतना टाइम भी नहीं दे पाता, और तुम अभी भी इतनी सुंदर हो। तो अभी भी कृष्ण कहते हैं अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तो तुम ऐसा करो, तुम चली जाओ, तुम मेरी तरफ से कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। अब रुक्मिणी देवी जब ये सुन रही हैं, उन इतनी मुश्किल से उनको कृष्ण मिले, तो उनको अंदर से लगा कि कृष्ण का शायद मेरे से मन भर गया है। तो वो इनडायरेक्टली जो है ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी बातें वो बोल रहे हैं ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो उनको ना बड़ा वो होने, पसीने आने लग गए। तो इनिशियली तो वो डांटना शुरू करा कृष्ण को, तुम आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे को, आपको पता नहीं मैं एक सतीव्रता पतिव्रता नारी हूँ, और आपके लिए मैंने ये किया। पर देन शी रियलाइज्ड, ओ नहीं नहीं नहीं, अगर मैं ऐसे बोलूँगी कहीं ये गुस्सा होकर परमानेंटली ना चले जाए। तो रुक्मिणी देवी इतनी फियर से हो गई, इतना ज़्यादा उनको डर लग गया कि उनके हाथ से जो वो चामर पंखा कर रही थी, वो चामर गिर जाता है, और वो फेंट होती हैं, गिरने लगती हैं। कि भगवान को अपना चतुर्भुज 4 फॉर्म्स नारायण रूप धारण करके रुक्मिणी देवी को संभालना पड़ता है। वो 4 हैंड से भगवान रुक्मिणी देवी को करते हैं, 2 हाथ से उनको पकड़ते हैं, एक हाथ से उनके बाल पीछे करते हैं, एक हाथ से उनका पसीना
पहुंचते हैं। तो ऐसे ही पर वहाँ अगेन रुक्मणी देवी वॉज इन कंप्लीट दक्षिण भाव, कंप्लीट सरेंडर। जो आप कह रहे हो, जैसा आप कह रहे हो, उनमें थोड़ा सा वाम आया था, वाम भाव आया था, तो शी रियलाइज्ड और वो फिर से वो वापस चले गई। तो ये जो गोपी गीत है ना, इसमें दो ही भाव है। हर एक श्लोक जो है दोनों ग्रुप की गोपियाँ गा रही हैं। कई गा रही हैं वाम भाव में और कई गा रही हैं दक्षिण भाव में। तो जो चंद्रावली का कैंप है कि वो कहते हैं कृष्ण हम आपके हैं, और जो राधा रानी का कैंप है वो कहता है कृष्ण आप हमारे हो। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, और दोनों में कितना रस अंतर है और कितना रसिक है ये, कि बहुत ही अच्छा है। अब जैसे हम पहला श्लोक ही करें तो गोपै ऊचः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयति दृश्यताम् दिक्षुतावका स्वत्वयि धृक्तसा सावसं विचन्वते। तो इसमें जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हे प्रियतम ब्रजभूमि तुम्हारे, तो जो आपकी ये दक्षिण भाव की गोपियां हैं वो बता रही हैं हे कृष्ण तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने ऑस्पिशियस हो कि तुमने जब से व्रज में जन्म लिया है तो सब ऑस्पिशियस हो गया, सब अच्छा हो गया है। इवन लक्ष्मी देवी भी वैकुंठ छोड़कर, जो यहाँ बताया गया था, इंदिरा शाश्वत यहाँ पे आके वास करने लग गई हैं। और बारिश टाइम पे हो रही है, ये लैंड्स इतने ग्रीन हो गए हैं, और क्या कहते हैं, हरियाली हो गई है, दूध दही मक्खन ऐसे बह रहा है। तो तुम जो हो, तो आप जो है हमारी दृष्टि से दूर क्यों हो गए? हम तो तुम्हारी दासियां हैं और हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढ रही हैं, अतः कृपा करके हमें दर्शन दीजिए। कि केवल तुम्हारे लिए हमारे, और सिर्फ तुम्हारे लिए हम यहाँ पे आई हैं, हमने तुम्हें सब कुछ समर्पित कर दिया, तो अब तुम हमसे क्यों दूर हो गए हो? प्लीज़ प्लीज़ आप हमें दर्शन दो। तो लेकिन जो वाम भाव की गोपियाँ इस श्लोक को कैसे कह रही हैं, वो कह रही हैं कि जो ये ब्रज भूमि है ये राधा रानी की भूमि है। ठीक है, इंदिरा कौन है? जो परम गौरी है, हर लक्ष्मी का स्रोत है, वो राधा रानी यहाँ पर हमेशा विराज करती हैं, और इस ब्रजधाम की एक रेपुटेशन है। ठीक है, यहाँ पे सब अच्छा ही होता है, और यहाँ पे सब अच्छा होता है, तो तुम ऐसे इस ब्रजधाम की रेपुटेशन खराब नहीं कर सकते। तुम यहाँ पे हमें बुला के, हाँ तुमने ही हमें बुलाया, जो चंद्रावली का कैंप है वो भी कह रहे तुमने हमें बुलाया, तो अब तुम हमारे साथ ऐसा क्या कैसे करें? पर वाम भाव की गोपियाँ जो राधा रानी का कैंप है वो कह रहे हैं कि यहाँ की एक रेपुटेशन है, और क्योंकि तुमने बुलाया, क्योंकि तुम्हारी आंखें हमारा सौंदर्य देखना चाहती थी, हम तुमसे लाख गुना सुंदर है, और वो सुख तुम हमें देख के पाना चाहते थे, तो हम इसलिए आई हैं। और अब तुम गायब हो गए हो, हम तुम्हारे बुलाने पे आई हैं, हम ऐसे ही नहीं आई। तो चंद्रावली का कैंप है, प्लीज़ आप देख लो हमें, आप कहाँ पे हो? और यहाँ पे वाम भाव की गोपियाँ राधा रानी का कैंप कह रहा है कि तुमने हमें बुलाया है, तो अब तुम ऐसे हमारे साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रज धाम हैज़ अ रेपुटेशन। तो जो लास्ट टाइम ये मैं बताना आप लोगों को भूल गई थी, तो ये फर्स्ट श्लोक में ये चीज़ है, क्योंकि इतना ये रसिक है, ये वाम भाव और ये दक्षिण भाव की डिफरेंट गोपियाँ हैं। तो देखिए यहाँ पे इतनी वैरायटी है, आप भौतिक वर्ल्ड में देखते हैं वैरायटी है, ये क्या है? ये प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। जो आध्यात्मिक जगत में रियल चीज़ है, वहाँ पे रियल फ्रूट है, यहाँ पे सिर्फ उसका प्रतिबिंब है। मतलब एक बिंबा फल है और उसके प्रतिबिंब जो है वो बिंबा फल का प्रतिबिंब यहाँ पे है, रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे आपको इतनी वैरायटी मिलती है, तो वहाँ बोरिंग नहीं है, वो एक्चुअली और रसिक है और टेस्टफुल है और अच्छा है। यहाँ पे क्या होता है कि बाहर चाहे आप कितना भी गोपियाँ जल रही हैं विरह की अग्नि में, पर अंदर क्या है? चंद्रमा की शीतलता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जितना बाहर जल रहे हो आप अंदर भी जल रहे होते हो, कुछ भी फाइट होती है, कुछ भी होती है। लेकिन वहाँ पे क्या है, इट्स डिफरेंट, कि जहाँ वहाँ पे बाहर गोपियाँ जो है विरह की अग्नि में जल रही हैं,
और अंदर क्या है, उनको प्रसन्नता है कि वो कृष्ण के लीला में हेल्प कर रही हैं, और उनको कृष्ण और प्रगाढ़ उनका प्रेम बढ़ता जाता है। अगेन जो ये भी जो प्रेम है, वाम भाव का प्रेम और जो दक्षिण भाव का प्रेम है, इसको कंपेयर किया गया है। जो दक्षिण भाव का प्रेम है उसे घृत स्नेहा कहते हैं, घृत स्नेहा, घी की तरह। और जो वाम भाव का स्नेह है उसको, जो उनका भाव है उसको मधु स्नेहा कहते हैं, हनी की तरह। तो इसमें क्या डिफरेंस है, हमने अभी इस चीज़ को दामोदर अष्टकम में भी डिस्कस किया था, लास्ट क्लास ऑफ दामोदर अष्टकम में, कि कुबेर के भी जो दो पुत्र होते हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव, वो भी भगवान के धाम जाके एक घृत कंठा बनते हैं, एक मधु कंठा बन के दो सिंगर्स बनते हैं। तो घी जो होता है ना, घी अगर किसी चीज़ में ऐड कर दिया जाए, जैसे चावलों में ऊपर से आप घी डाल दें, दाल में आप घी का तड़का लगा दें, या किसी भी सब्जी में ऊपर से घी डाल दें, तो उस सब्जी का जो टेस्ट होता है, उस खाने का टेस्ट जो होता है, वो इतना एनहांस हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उसको घी को अगर आप अलग से पिघला के ऑफ़र करेंगे तो आप उसको नहीं ले सकते, उसमें इतना मज़ा नहीं आता, मतलब इट्स नॉट समथिंग। घी जो होता है गर्म करने पे पिघल जाता है, ठीक है, उसमें इतना मज़ा भी नहीं आता। और वहीं पे क्या होता है, जो वाम भाव है वो है मधु स्नेहा। मधु स्नेहा क्या होता है कि मधु जो होता है, हनी जो है, वो एक तो हर चीज़ का टेस्ट भी बढ़ा सकता है, पर उसको अगर आप इंडिविजुअली अलोन भी उसको खाते हैं, उसको अकेले भी आप उसको टेस्ट करते हैं, तो उसका टेस्ट उत्तम होता है। और जब वो उसको गर्म करते हैं, जैसे विरह की अग्नि में घी क्या हुआ, जो चंद्रावली कैंप था वो पिघल गया, वो एकदम हो गया, अरे क्या हो गया, हम लुट गए, ये हो गया, वो हो गया। और इतना, मतलब इतना कृष्ण को आनंद देने वाली चीज़ नहीं है। और वहाँ पे राधा रानी का कैंप जो था, जब वो विरह की अग्नि में गए, तो वो जो मधु था, जो हनी था, वो और कंडेंस हो गया, और जुड़ गया, और मिश्री की तरह हो गया, मतलब वहाँ पे लव जो था वो एनहांस हो गया। मतलब यहाँ पे कृष्ण को क्रियाशील हो गए, कृष्ण को अपना ब्रेन यूटिलाइज करना पड़ा कि अब मैं राधा रानी को कैसे मनाऊँ, वो मान में चली गई, अब मैं क्या करूँ। और यहाँ पे कृष्ण क्रियाशील नहीं है, वो कहे ओहो, फिर रोना धोना शुरू हो गया, फिर अब मेरे को जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे कृष्ण हर अपना इंटेलिजेंस, अपने आप को ब्यूटीफुली करके राधा रानी के सामने आ रहे हैं। कभी मोर बन जाते हैं, कभी कुछ करते हैं उनका मान तोड़ने के लिए, कभी वो श्यामा गोपी बन के आते हैं, कभी एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, कभी मधुमंगल के साथ जाके ब्राह्मण वेश में जाते हैं, कभी कभी वो वेदवती बन के आते हैं, वेदवती जो एक मेडिसिनल डॉक्टर हैं। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने अपनी चंद्रिका दीपिका में लिखी हुई है। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, अगर हम वो वर्णन करना शुरू करेंगे तो हम ये कभी कवर ही नहीं कर पाएंगे। सो जो है राधा रानी का जो प्रेम है, जब वो विरह में जाता है तो वो और एनहांस होता है, और कंडेंस हो जाता है। So there is a difference here, Chandravali camp and Radharani camp, and why Krishna prefer Radharani camp, why Krishna loves Radharani so much. She is the topmost gopi. अब देखिए, राधा रानी का नाम पूरे श्रीमद् भागवतम में कहीं पे भी नहीं आया, इट कोड में आया है। श्री, श्री भी राधा रानी का नाम है, तो श्री शुक उवाच, तो ऐसे करके, तो बहुत कोड्स में श्रीमती राधा रानी का नाम आया। क्यों? क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम जो थे, शुक सुना रहे थे, जो कि श्रीमती राधा रानी के आध्यात्मिक जगत में तोते हैं। और श्रीमती राधा रानी ने स्वयं पर्सनली उनको श्रीमद् भागवतम में ट्रेन किया था, उनको कृष्ण कथाएं सुनाई हुई थी। और वो अगर अपनी मास्टर का नेम ले लेते, श्रीमती राधा रानी का नाम ले लेते, तो फिर क्या होता, वो बहुत बड़े ट्रांस में चले जाते और वो श्रीमद् भागवतम कंप्लीट ही नहीं कर पाते। और अगर वो श्रीमद् भागवतम कंप्लीट नहीं कर पाते तो फिर क्या होता, वो श्रीमद् भागवतम कंप्लीट तो हमारे परीक्षित महाराज के पास तो सिर्फ 7 डेज थे, उनके पास तो और समय भी नहीं था। तो यहाँ पे राधा रानी का नेम एक बार आया, वो जब भगवान रासलीला से गायब हो जाते। अब राधा रानी रासलीला से भी क्यों गायब हुई? राधा रानी चाहती हैं कि भगवान कृष्ण को ना सब चीज़ उत्तम मिले, अच्छी मिले, बेस्ट टू बेस्ट मिले। तो इसलिए वो देखती हैं कि इतनी सारी गोपियाँ आ गई हैं,
कुछ मैच्योर हैं, कुछ इमेच्योर हैं, मतलब कुछ को आ नहीं रहा डांस करना, कुछ को ऐसा, मतलब भगवान ने तो सबको वो कर दिया। तो श्रीमती राधा रानी को लग रहा है नहीं, इनको अभी थोड़ा हम ट्रेन करेंगे फिर हम रास में लाएंगे, पर अभी कृष्ण को इतना आनंद नहीं आ रहा। श्रीमती राधा रानी की जो लाइफ है भगवान कृष्ण के सराउंड घूमती है। अगर आप पहले भी देखो, क्योंकि गोपियाँ जो थी ना, कई गोपियाँ जो थी मुनिचारी गोपियाँ थी, कई गोपियाँ जो थी ऋषिचारी गोपियाँ थी, और कोई जो थी वो नित्य गोपियाँ थी। और ये मुनिचारी और ऋषिचारी गोपियाँ कौन थी? ये ऋषिचारी गोपियाँ वो थी जिन्होंने भगवान श्री राम को दंडकन्या फॉरेस्ट में देखा था सीता मैया के साथ, और उनका मन हुआ कि हाय राम कितने सुंदर हैं, काश हम भी इनका संग कर सकें हमारे। तो इस विश के साथ उन्होंने, ये ऋषिचारी गोपियों ने इतनी तपस्या करी कि उन भगवान ने उनको वरदान दिया कि जब मैं कृष्ण अवतार में आऊँ, जब मैं कृष्ण हूँगा तो तुम गोपियाँ बनोगी और मैं तुम्हारे साथ महारास करूँगा। और वहीं पे मुनिचारी गोपियाँ वो थी जिन्होंने मौन रख के भगवान का अखंड माधुर्य और सुंदर रूप धार देखा, और उनका भी इच्छा थी। तो अब जैसे इसको ना श्रीमद् भागवतम में ही कंपेयर किया गया है कि जैसे आम है, कोई रसोइया है, वो एक राजा के अंडर वर्क कर रहा है और राजा को आम बहुत पसंद है। तो रसोइया क्या करेगा कि महाराज को आम पसंद है तो वो थोड़े आम को ना स्टोर करेगा, स्टोरेज में रखेगा कि मैं ज़्यादा टाइम राजा को आम दे सकूं। और वो कौन सा आम चुनेगा? अब वो हर तरीके का आम मार्केट से लाएगा, वो थोड़ा ग्रीन आम भी लाएगा जो कम पका होगा, वो थोड़ा सा येलोइश आम लाएगा जो अभी पूरी तरह पका नहीं हुआ, और एक वो बिल्कुल येलो गोल्डन की तरह चमकता हुआ मैंगो लेके आएंगे जो कि पके हुए हैं और बस खाने के लिए हैं। तो वो रसोइया क्या है, वो अपनी किचन में उसको जिस वे में स्टोर करेगा। पर राजा को वो ऐसे ही नहीं ऑफ़र कर देगा कि कच्चा आम ग्रीन मैंगो ऑफ़र कर देगा या हल्का सा पका हुआ मैंगो कर देगा। वो देखेगा, उसको सूंघेगा, उसको सूंघेगा, हाँ ये पका हुआ आम है, उसी को काट के प्लेट में राजा को सर्व करेगा कि राजा को करे। और धीरे धीरे क्या होगा, जो वो ग्रीन मैंगो है वो बाकी पके हुए मैंगोज के साथ पकना शुरू हो जाएंगे, और जब वो पूरी तरह पक जाएंगे तो रसोइया जो है उनको भी सर्व कर देगा। उसी प्रकार से कई गोपियाँ थी। ये क्या है, दो तरह की गोपियाँ होती हैं। एक होती है नित्य सिद्ध गोपियाँ जो भगवान की पार्षद है, अनंत काल से वो भगवान के साथ ही रहती हैं वो गोपियाँ, मतलब जब से ये पृथ्वी शुरू हुई है, जब से ये सब शुरू हुआ है। अब हम इसके ना बिगनिंग एंड मिडल, भागवत गीता में भी भगवान कहते हैं मेरा ना कोई बिगनिंग है, ना कोई एंड है, ना मिडल है। तो वो हमेशा भगवान के साथ रहती हैं। और दूसरी गोपियाँ क्या होती हैं, वो होती हैं साधन सिद्ध गोपियाँ। साधन से हम अपनी, जैसे हम क्या है, बद्ध जीव हैं, लेकिन यदि हम अच्छे से भक्ति करें, गुरु के सानिध्य में रह के, गुरु के अनुगत्य में रह के साधनशीलता करते रहें, पढ़ते रहें, देखते रहें कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें करता रहें, तो हम भी, हमारे में भी वो प्रगाढ़ता आ जाएगी। और हम अपने साधन को सिद्ध करके, जैसे मंत्र सिद्धि होती है, हम इतने ज़्यादा उस मंत्र में प्रगाढ़ हो जाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र को सिद्ध कर लेंगे कि हमें वो अपनी स्वरूप जो है हमारा, जैसे मैंने कहा कि हमारा एक नित्य स्वरूप है वहाँ पे गोलका वृंदावन में, हमारा क्या डेजिग्नेशन है, क्या रोल हम वहाँ प्ले कर रहे हैं वो है। और वो जो कोड है ना, वो हमारे हार्ट में छुपा हुआ है। और हार्ट में क्या हो गया कि बहुत सारे जन्मों की जो मिट्टी है, संस्कार उसके ऊपर जम गए हैं। अब मुझे अगर शीशे में वो शक्ल देखनी है कि एक्चुअल में मैं क्या हूँ, तो जब तक मैं मिट्टी साफ नहीं करूँगी तब तक मैं वो चीज़ देख नहीं पाऊँगी। तो ये सिद्धता क्या होती है कि जो अंदर कोड है वो सीक्रेट फेस है, और शीशे के ऊपर इतने अनंत कोटि जन्म हमने लिए हैं, उसके जो भी संस्कार हैं, भय है, कई बार गुस्सा है, कभी ईर्ष्या है, कभी इतने पाप कर्मों का हम बोझ लिए ऊपर चलते हैं, तो उसको हम जैसे जैसे साफ कर पाएंगे, मिरर को साफ करेंगे, तो वो सिद्धि हमारे में अंदर आ जाएगी, वो सीक्रेट रिवील हो जाएगा और हम क्या। तो दिस इज कॉल्ड साधन सिद्ध। और एक है नित्य गोपियाँ जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो कभी भी भगवान से विलग हुए नहीं, हम भगवान से विलग हो गए। तो जब हमारा वो रोल आ जाएगा तो हम गाएंगी साधन सिद्ध गोपियाँ। अब हम नई किसी कंपनी में जाते हैं, इस वर्ल्ड में भी, भौतिक जगत में भी देखो, आपको ट्रेनिंग पीरियड मिलता है, आप 1-2 महीने ट्रेनिंग करते हैं, 3 महीने जो सीनियर्स के अंडर ट्रेनिंग करते हैं, और फिर आपको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जैसे हम डॉक्टर्स थे तो हमें 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती थी। हमने अच्छे से पढ़ाई कर ली 4.5 साल, 4.5 साल के बाद हम देख सकते हैं पेशेंट, लेकिन फिर भी जो है
जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो हमें 1 साल की इंटर्नशिप, पेशेंट कैसे देखना है, कैसे बात करनी है, कैसे नब्ज़ पकड़नी है, कैसे हर चीज़ करनी है, तो हम एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के अंडर बैठ के वो 1 साल की इंटर्नशिप करते हैं और उसके बाद हम फील्ड में आके पेशेंट देखना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही जो वो साधन सिद्ध गोपियाँ हैं वो अब उन्होंने सिद्ध तो कर लिया, उनको पता चल गया उनको क्या डेजिग्नेशन है, उनकी क्या जॉब है, लेकिन उस जॉब के क्या रूल्स हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, वो नित्य सिद्ध गोपियाँ जो होती हैं वो उनको ट्रेन करती हैं उनके भाव के हिसाब से कि वो चंद्रावली के कैंप में जाएंगी या राधा रानी के कैंप में जाएंगी, जो जैसे भी है उस चीज़ में वो जाती हैं। तो तब तब अब राधा रानी देख रही है यहाँ तो सब खिचड़ी बन गई है, क्योंकि यहाँ पे इमेच्योर गोपियाँ भी आ गई हैं जिनकी अभी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई और कुछ अभी ट्रेनिंग में थी पर वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो राधा रानी चाहती है, राधा रानी वांट टू गिव बेस्ट टू कृष्णा। वो कुकिंग भी करती हैं, जब से वो कुकिंग कर रही हैं कोई भी डिश वो रिपीट नहीं करती, वो इतनी बेस्ट सुपर्ब कुक है। तो वो कृष्ण को खिचड़ी नहीं ऑफर करना चाह रही, तो वो क्या करती है, वहाँ से चली जाती हैं कि हम जो करेंगे रास करेंगे। तो एक ये सीक्रेट रास हुआ था, वो गोवर्धन पे हुआ था, जहाँ भगवान को परम आनंद आया था, जहाँ पे सिर्फ नित्य सिद्ध और जहाँ पे सिर्फ नित्य गोपियाँ भगवान के साथ करा था वो था। तो राधा रानी ऐसा नहीं है कि उनको आप इग्नोर कर रहे हो, उनको ट्रेन किया जा रहा है, उनको फिर ग्रुप में ऐड किया जा रहा है एंड देन दे बिकम सच अ रिस्पॉन्सिबल गोपी टू गिव कृष्णा आनंद। राधा रानी चाहती है कि भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा आनंद मिले, तभी उनको यहाँ पे भी लिखा हुआ है आराधिता गोपी। यहाँ पे भी श्रीमद् भागवतम में जो कोड में श्रीमती राधा रानी का वर्णन दिया कि जब कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं, किसके साथ चले जाते हैं, वो वहाँ से राधा रानी के साथ चले जाते हैं। वो राधा रानी कौन है, परम आराधिता, जिसने भगवान कृष्ण को मतलब कृष्ण की सुपर सबसे ज़्यादा आराधना करती हैं। तभी राधा रानी भी सबको भगवान की सर्विस में लगाना चाहती हैं कि सब आए। जो जो गुरु होते हैं वो राधा रानी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कि वही कि हाँ हम बद्ध जीवों को जो है राधा रानी के सानिध्य में लाते हैं, राधा रानी के ट्रेनिंग के अंडर लेके आते हैं कि हम राधा रानी के अंदर जो है वो ट्रेनिंग करें और फिर हम भी कृष्ण को इतने अच्छे से सर्व करें जैसे राधा रानी चाहती है कि हम भगवान को सर्व करें। सो जो गुरु हैं वो राधा रानी के रिप्रेजेंटेटिव है। राधा रानी अकेले कृष्ण को अपने पास नहीं रखना चाहती, अकेले कृष्ण को एंजॉय नहीं करना चाहती, वो चाहती हैं कि हम सब उस लेवल पे पहुँचे ताकि कृष्ण को परम आनंद आ सके। तो इसलिए यहाँ पे भी वो कोड दिया गया है, शुक गोस्वामी ने बोला हुआ है। यदि वो राधा रानी का नाम अगर ले लेते तो वो पूरी श्रीमद् भागवतम ही कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतने ज़्यादा भाव में चले जाते और परीक्षित महाराज के पास केवल और केवल सिर्फ 7 दिन थे। तो हमने ये देखा कि कितना राधा रानी केयर करती हैं भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है, इसमें एक और चीज़ मुझे बतानी थी, वो मेरे दिमाग से स्किप हो गई है कि चलिए वो जैसे भी आगे आएगी मैं बताती हूँ। तो कमिंग टू श्लोक नंबर 2, शरद दाशये साधु जात सा सरे जदो दृशा श्रीमुषा दशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरत निघ्नातो ने किम वधा। यहाँ पे कह रहे हैं, हे प्रेम के स्वामी, आपकी चितवन शरतकालीन जलाशय के भीतर सुंदरता सुनिर्मित कमल के कोश की सुंदरता को मात देने वाली है। हे वरदाता, आप उन दासियों का वध कर रहे हैं जिन्हें बिना मूल के आपने को आपको पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। क्या ये वध नहीं है? तो ये जो दिया हुआ है, ये जो गा रही है, ये चंद्रावली के कैंप की हैं। ये बिल्कुल दक्षिण भाव में जो आ रहा है वैसी गोपियाँ बोल रही हैं। क्या भाव है ये इसका? ये भाव है कि ये कह रहे हैं शरद दाशया। अब क्या हुआ, शरद का टाइम आया। शरद का टाइम कब आता है? रेनी सीजन्स के बाद आता है। और जब रेनी सीजन्स आते हैं तो सारे पॉन्ड्स जो होते हैं जिनमें मिट्टी मिट्टी होती है, जैसे बाल्टी भी गंदी होती है, अगर नलका चलता रहे तो थोड़े टाइम के बाद वो बाल्टी में भी शुद्ध निर्मल जल हो जाता है। तो वैसे ही वो सारे जो पॉन्ड्स हैं ना, वाटर बॉडीज़ हैं,
वो सारे नीट एंड क्लीन हो गए हैं। ठीक है, अब हम, मेरे को नहीं लगता हम ये पूरा एक क्लास में कर पाएंगे। कुछ कुछ श्लोक गोपी गीत के हैं जिसमें विस्तार अगर हम दिया जाए उसमें बहुत आनंद और रसिक वे है। तो मैं थोड़ा सा अब आज हम सिर्फ शरद दास्या साधु जातसा, जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं, सरी जो दर शीमुषा दशा, तो इसमें कह रही हैं कि अब भगवान कृष्ण को चोर कहा गया। जो आज जो हम क्लास में ये श्लोक हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आज हम इस श्लोक में भी यही कह रहे हैं कि कृष्ण ने क्या किया है, जो वेल प्रोटेक्टेड लोटस फ्लावर्स हैं, ठीक है, एक पंखड़ियाँ है लोटस की, और उसके मिडल में क्या होता है, लोटस का गोल्ड होता है, मधुआशय होता है वहाँ पे, जहाँ पे एक्चुअल नेक्टर होता है, लोटस के बीज का वर्ल्ड जो होता है वो वेल प्रोटेक्टेड है। ठीक है, और जो बाकी सारे जमुना जी में क्या है, और लोटसेस भी हैं, कि कंप्लीट लोटस की फैमिलीज हैं, तो हर फैमिली में लोटस हैं तो वो और प्रोटेक्टेड है। और क्या हुआ कि जमुना जी बह रही हैं। अब जमुना जी क्या है, गार्ड की तरह है, क्योंकि लोटस जो है अंदर होता है पानी के, तो जिसको तैरना आता है वही लोटस तक पहुंच पाएगा। तो जमुना जी क्या है, उस गार्ड की तरह है, और वो उस जमुना जी के लोटस इसको वेल प्रोटेक्ट करते हैं। पर कृष्ण तो ऐसे चोर हैं, इतने बड़े चोर हैं कि सिर्फ देखने मात्र से, उनको देखने से लोटस के अंदर का नेक्टर उन्होंने चुरा लिया, और उनकी आंखें जो है लोटस पेटल्स जैसी हो गई। ठीक है, इतना सुंदर उन्हें कह रहे हैं कि कृष्ण जो है इतने चोर हैं। तो ये ऐसा क्या कह रहे हैं, देखो, जो दक्षिण भाव की गोपियाँ कह रही है, अरे कृष्ण तुम्हारी आंखें तो इतनी सुंदर हैं, इतनी ज़्यादा सुंदर हैं कि जो लोटस की पंखड़ियाँ, जो लोटस है ना, वो भी तुम्हारे सामने जो इतने ब्यूटीफुल लगते हैं फुल मून नाइट में, जमुना जी के काले जल के अंदर ब्लू लोटस इतने सुंदर लग रहे हैं, वो भी तुम्हारी आँखों के सामने जो है ना वो फीके पड़ जाते हैं। तो और पर जो वाम भाव की गोपियाँ कह रही हैं, कृष्ण कह रही है, कृष्ण तुम तो इतने बड़े चोर हो ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, इतनी ज़्यादा तुमने चोरी कर रखी है कि तुम जो इतना वेल प्रोटेक्टेड, इतना वेल गार्डेड दुर्ग था, जमुना जी का जल था, और इफ लोटस फैमिलीज थी, उन सारी फैमिलीज के बीच के जो उनका नेक्टर था, उन लोटस के वर्ल्ड के बीच में जो नेक्टर था वो तुमने चुरा लिया, जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें जो हैं इतनी सुंदर हो गई कि वो बेचारा लुट गया, और सारी सुंदरता जो है तुम्हारी आंखों में आ गई। कई चोर तो होते हैं वहाँ जाके चोरी करते हैं, तुम तो इतने तेज हो, इतने इतने ज़्यादा चालाक हो कि तुम्हारे देखने मात्र से ही वो हो गया। तो इसका इंडिकेशन क्या है, इसका इंडिकेशन ये है कि हम जो गोपियाँ हैं इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी एजुकेटेड फैमिली से आई हैं, हम कोई करेक्टरलेस नहीं है, हमारे में कोई भी ऐसी खामी नहीं है, हम तुमसे हर वे में अच्छी हैं, पर जो हमारे हृदय में प्रेम था, तुम्हारे देखने मात्र से ही तुम इतने तरह के चोर हो, तुम्हारे सिर्फ देखने मात्र से ही वो तुमने चोरी हमारा कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है, कई एक एक होता है, 3-4 तरीके के चोर होते हैं। ठीक है, एक होता है रॉबिन हुड चोरी करना, मतलब अमीरों को लूटना और साधुओं को बांटना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, साधु जात सा, साधु जैसे वो लोटस थे। अब साधु जैसे लोटस, अभी मैं वो चोर कंसेप्ट पे भी आऊँगी। साधु जैसे लोटस का मतलब क्या हुआ कि जो जलाशय है, जो नीट क्लीन जल है, वो ना साधुओं के हृदय से कंपेयर करते हैं। मतलब जैसे साधुओं के हृदय में मटेरियल कंटामिनेशन नहीं होती, साधुओं का हृदय जो होता है उनमें ये नहीं होता, भौतिक इच्छाओं की मिलावट नहीं होती, उनका जो हृदय होता है वो जल के समान होता है और बिल्कुल साफ होता है, क्योंकि साधुओं का हृदय, और वो जंगल के बीच में रहते हैं, अकेले रहते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, मौनी होते हैं, कुछ नहीं बोलते, सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, और उनको सिर्फ भगवान पाने की इच्छा होती है और कोई इच्छा नहीं होती। तो उनका जो हृदय होता है उसमें जल है, और उसमें कोई रिपल्स नहीं आ रहे कि आप पत्थर मारो, भौतिक इच्छाओं के कंकड़ जाते हैं तो पानी में कोई धाराएं नहीं आ रही, वो बिल्कुल निर्मल शीतल साफ जल है, उसमें कोई भी भौतिक कंटैमिनेशन नहीं है कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए उसकी मिलावट, मुझे बड़ा घर चाहिए उसकी मिलावट, मेरे को बड़ा पूरा खानदान चाहिए उसकी मिलावट, मुझे फॉरेन टूर चाहिए उसकी मिलावट, मेरे बच्चे आगे ऐसे करें। तो ऐसी कोई भी मिलावट उन साधुओं के हृदय में नहीं होती। तो ये जो जलाशय है, जमुना जी का जल है,
उस समय इतना शीतल था, रेनी वेदर आया था और रेन्स की वजह से सारा मिट्टी वाला पानी हट गया और बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जो है वहाँ पे जल हो गया। और उस क्रिस्टल क्लियर जल, उनको साधुओं से कंपेयर किया गया और उन साधुओं के सानिध्य में रह के यहाँ पे कमल उगे हैं। मतलब एक होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी पेरेंटिंग भी इतनी अच्छी होती है, लेकिन बच्चे का ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा बने या बुरा बने, वो बाहर जाके बुरी संगति में बिगड़ भी सकता है। लेकिन जो ये लोटस फ्लावर्स हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो साधु जैसे हैं। जैसे जलाशय था जो साधु की तरह था, उन्होंने अच्छी पेरेंटिंग करके इन लोटसेस को भी एक अच्छा अपब्रिंगिंग दिया और एक अच्छा करेक्टर दिया और अच्छा नेचर दिया है। बिल्कुल ये भी साधु हैं, ये भी जल के अंदर हैं, जंगल के बीच में अकेले हैं, अपने काम से मतलब रख रहे हैं, किसी को कुछ कहीं कुछ भी नहीं बोलते। ऐसे लोटसेस को तुमने जाके ना इनके साथ बुरा किया कृष्ण, तुमने तुमने इनको जाके चुरा लिया। दे वर माइंडिंग देयर ओन बिजनेस एंड यू जस्ट केम एंड डिस्टर्ब्ड एंड स्टोल। उनकी ब्यूटी ऐसे स्टील कर ली कि अब तुम ब्यूटीफुल हो गए और वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तो डिफरेंस देख रहे हैं वहाँ, जहाँ दक्षिण भाव की गोपियाँ कह रही है, अरे कृष्ण तुम्हारी ब्यूटी के आगे ये लोटस जो है फीके पड़ रहे हैं, और वहाँ वाम भाव की आ रहे हैं कि ये लोटस एक्चुअली में इतने साधु थे, सुंदर थे, और बेचारे अब कुछ बोल भी नहीं रहे कि उनका नेचर इतना अच्छा, और तुम जो इतने चोरा गणे हो, चोरों में चोरों, तुमने आके चुरा लिया और तुम्हारी आंखें जो हो गई सुंदर हो गई। तो अब ये बता रहे हैं कि 4 प्रकार के चोर होते हैं। ये भी हम जितना मैं बता रही हूँ ये हमने अपने गुरुओं से, सीनियर से सुना है, और ये सब शास्त्रों में जो जो रसिक संत थे जिन्होंने इनकी इतनी सुंदर व्याख्या करी है, उन्होंने ये सब सारा चीज़ें स्पष्टता से बताई हैं। तो कह रहे हैं 4 प्रकार के चोर होते हैं। एक होता है रॉबिन हुड चोर। रॉबिन हुड चोर क्या होते हैं? जो अमीरों को लूटते हैं और साधुओं को दे देते हैं। अमीरों को लूटेंगे और सब जो लूटा हुआ धन है साधुओं को दे देंगे। दूसरे प्रकार का चोर होता है, वो क्या करता है, वो साधुओं को लूटता वो क्या करता है, वो अमीरों को लूटता है, थोड़ा पोर्शन धन जो है अपने पास रखता है और आधा पोर्शन अपने पास रखेगा, आधा साधुओं में बांट देता है। और जो तीसरे प्रकार के चोर होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो अमीरों को लूटते हैं पर साधुओं में नहीं बांटते कि नहीं मेरे को नहीं देना, सब अपने पास लेते हैं। लेकिन एक चौथे प्रकार के चोर होते हैं जो साधुओं को ही लूटते हैं, और कृष्ण को कहते हैं तुम वही कैटेगरी के हो, तुमने जो है साधुओं को लूटा है, तुमने हम जैसी, हमारी अपब्रिंगिंग अच्छी थी, हम अपना बिजनेस माइंड कर रही थी, हमारी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही थी, पर तुमने अपनी नज़र, अपनी ग्लैंस से जो है सब चुरा लिया, सब कुछ ले लिया हमारा, और तुम सुंदर हो गए। तो वो कह रही हैं कि कृष्ण को कि हम अपना काम कर रही थी, तुम हमारी लाइफ में आके तुमने हमारे जल में रिपल्स क्रिएट किए। तो गोपियाँ जो है वो ट्रेजर हाउस है, जो कमल के बीच में जो वो ट्रेजर होता है वो गोपियों के हृदय का प्रेम था, और जिसे कृष्ण ने देख के चुरा लिया। अब जो चोर, कैसा अच्छा चोर कौन होएगा, जो अगर भौतिक जगत का भी चोर देखो, कभी वो चोर मूल्यांकन नहीं करेगा, हाय मैंने इतनी चोरी कर ली तो जिससे मैंने चोरी करी है उसके पास कुछ बचा होगा कि नहीं, या उसका कुछ मतलब नुकसान तो नहीं हो गया होगा, उसको क्या पता इन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत हो और मैंने उसका छीन लिया। तो जो भौतिक चोर है वो कभी मूल्यांकन नहीं करते, वो कहती तुम भी वैसी हो कृष्ण, तुमने चोरी करते समय यदि दूसरे बंदे को मारना भी पड़ जाए तो चोर दूसरे हिचकता नहीं है। तो यहाँ पे वो यही कह रही है, नेहा किम वधा, तुम तो हमें मार ही रहे हो, तुमने हमें जिंदा क्या छोड़ा है, तुम ऐसे इतने। और जो वो चोर कर रहे हैं, कृष्ण जब वो चोरी कर रहे हैं तो वो उन गोपियों को मार भी रहे हैं। तो वो गोपियाँ कह रही हैं अरे तुम तो ऐसे चोर हो, तुमने एक तो साधुओं को लूट लिया और साधुओं को लूटने के बाद तुम ऑलरेडी उनको मार भी रहे हो। ये क्या कह रही हैं, ये वाम भाव की गोपियाँ कह रही है तुम मरना ही बचा है ना, तो मार ही दो, तुमने सब तो लूट लिया। और वहाँ जो है चंद्रावली के ग्रुप की जो दक्षिण भाव की गोपियाँ वो कह रही हैं अरे कृष्ण तुम इतने सुंदर हो, मतलब उनको प्लीज़ कर रही हैं और कह रही है तुम हमारी आंखों से अदृश्य हो गए हो तो हम मर जाएंगे, तुम तो वरदा हो, वर देने वाले हो, हर प्रकार के वर दे सकते हो, पर अब तुम वरदा क्यों बन रहे हो, मतलब मर्डरर क्यों बन रहे हो। देखो वर, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है वरद, वरद का मतलब होता है, वरद का मतलब होता है जो वर दे सके, जो वर का दायता है। पर उसी का एक और मीनिंग होता है शास्त्रों में, वर का मतलब होता है कि जो मारे,
ठीक है, जो आपको आघात पहुंचाए, जो मर्डर कर सके। तो जो दक्षिण भाव की गोपियाँ हैं, चंद्रावली की कैंप की गोपियाँ हैं, वो कह रहे कृष्ण तुम इतने सुंदर हो, लोटस से भी ज़्यादा सुंदर हो, लोटस कितना निर्मल होता है, शांत होता है, और तुम जो हो क्या कर रही हो, तुम उसको हमें वर देने वाली हो, तुम्हें तो हमें वर देना चाहिए, पर तुम हमारे को मार क्यों रहे हो। और यहाँ पे जो है राधा रानी का कैंप जो है, वाम भाव की गोपियाँ हैं, वो कह रही है तुम तो इतने बड़े चोर हो, तुमने सब तो लूट लिया, हम तो साधु थे, हम तो अपने इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग से थे, और तुमने इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ चोरी कर ली, अब बचा ही क्या, तुमने ऑलमोस्ट हमें मार ही दी है, तुम कोई वरदान नहीं हो, तुम तो एक्चुअली क्लीन कट कोल्ड ब्लडेड मर्डरर हो, और कुछ नहीं हो तुम। तो ये सारी चीज़ें जो है इस श्लोक में बताई गई हैं कि तुम वरदाता हो, आप उन दासियों का वध कर रहे हो जिन्हें बिना। अच्छा, यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है, जो शांत, जो आपकी दक्षिण भाव की चंद्रावली कैंप की गोपियाँ हैं, वो कह रही हैं आप उन दासियों का वध कर रहे हो, आप भगवान को कह रही हैं, आप उन मतलब पिटिशन कर रही है, मतलब पिटी होके कर रही है कि आप उन दासियों का वध कर रहे हो जिन्हें आपने बिना मोल ही अपने आप को आपको पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। कि ये कह रहे हैं ना यहाँ पे, अशुल्क दासिका सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका, कि हमने कोई आपसे शुल्क नहीं लिया, हमने आपसे कोई पेमेंट नहीं ली, हम आपसे कोई काम करें। अब जैसे आप अपने घरों में दिवाली की सफाइयाँ करा रहे होगे, तो क्या होगा, आपके जो सर्वेंट्स होंगे तो आप उनको वो एक्सपेक्ट करेंगे कि दिवाली पे हमें गिफ्ट मिलेगा, पर यहाँ गोपियों में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस हैं। तो वो कह रही हैं गोपियाँ, हम तो आपकी अशुल्क दासी हैं, आपने हमें कोई मोल नहीं दे रहे और ना हम एक्सपेक्ट कर रहे कि आप हमें कुछ मोल दो, तो आप ऐसी दासियों का वध कर रहे हो। तो ये चंद्रावली कैंप जो दक्षिण भाव में है, वो एकदम सरेंडर होके कर रही है कि देखो कृष्ण ऐसा बनता नहीं है, अच्छी बात नहीं कर रहे कि हम तो अशुल्क दासी हैं, हम तो सरेंडर्ड हैं, आप तो वर देने वाले हो और आप मर्डर कर रहे हो। पहले कृष्ण की तारीफ कर दी और अब साथ में कह रही हैं आप तो वर दे रहे हो, मतलब कृष्ण को चढ़ा रही हैं। और वहाँ वाम भाव की गोपियाँ जो राधा रानी के कैंप के अंदर हैं, वो कह रही हैं कृष्ण देखो, अगर तुमने हमें पैसा, अगर हम तुम्हारी मोल वाली दासियाँ होती तो तब तुम्हारा ये करता हुआ ठीक होता कि हाँ हमने तुमसे पैसे लिए हैं तो तुम्हारी लिबर्टी है कि तुम हमारे को किसी वे में कैसे भी ट्रीट करो, पर हम अशुल्क दासियाँ हैं, हमने तुमसे कोई मोल नहीं लिया, बराबरी का मामला है, तो तुम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम हमें कैसे मर्डर कर सकते हो। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए, कितना रसिक है ये, कि एक ही श्लोक को डिफरेंट भाव से जो है आचार्य बता रहे हैं। तो अब मतलब आप इसमें जितनी व्याख्या कर सको, जितनी व्याख्या कर सके उतनी ही कम है। तो यहाँ पे श्लोक थोड़ा सा और है, वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। एंड अगली क्लास में हम इसके और रसिक, अगर मैं कुछ और पॉइंट्स ढूंढ पाई तो मैं डेफिनेटली इसको सामने लाऊंगी, क्योंकि मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा है इसको बताते हुए। सो विद दिस हम अपने यहाँ पे क्लास एंड करेंगे। होपफुली जो आचार्य हमें बता रहे हैं हम उसको समझ पा रहे हैं, और मेरे में उतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं वो वाणी तोते की तरह भी बोल पाऊँ, क्योंकि इसको समझाना बहुत मुश्किल है। तो विद दिस आई विल ट्राई टू एंड द क्लास हेयर, और हम अपने आचार्य का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इतना रसिक श्रीमद् भागवतम जो उन्होंने हमें दिया है और हमें समझाया है, नहीं तो हम नहीं समझ सकते, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाए। जो उन्होंने व्याख्याएँ दी हैं वो हमें समझा पाए। सो विद दिस आई विल एंड माई क्लास हेयर। हैप्पी कार्तिक एवरीवन, हरे कृष्ण एवरीवन विद 3 टाइम्स। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, हैप्पी कार्तिक, हरि बोल।